प्रकृति जो होती है ना, हमें अपने ढंग से सिखाती है। प्रकृति जो होती है सिर्फ हमें दुख दर्द कष्ट के लिए संताप रोने के लिए नहीं देती है कि आप रोते रहो, दुख से परेशान होते रहो, भाग्य को कोसते रहो, परिवार को कोसते रहो, ऊपर वाला को कोसते रहो, ये कहो कि सिर्फ और सिर्फ भगवान मेरे साथ पार्शलिटी कर रहा है। बिल्कुल नहीं। बहुत बार देखो होता क्या है लाइफ में ना, आपको भगवान को नीचे भेजने का कुछ स्पेशल मोटो होता है, पर्पस होता है, इस किसी नेक काम के लिए आपको भेजा है। आप देखो, जो प्रकृति के नज़दीक जब आप बैठोगे ना तो बहुत सी आपको शिक्षा मिलती है। आप देखो न्यूटन जो था ना, प्रकृति के नज़दीक बैठा, खुले आकाश के नीचे बैठा, वो जो एप्पल था, सेब था, उसके सर पे गिरा, ठीक है, तो उससे चोट लगा। अब ये जो एप्पल है या कोई भी फल फूल या कोई भी वस्तु आदिकाल से ही, जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, जो सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण के, उसके चलते नीचे ही नीचे गिर रही है, लेकिन ये आदिकाल से गिर रही है। लेकिन वो चोट जब लगा ना तो वो न्यूटन के माइंड को खोला और वो सोच पे पड़ गया, सोच पे पड़ गया। करते 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 उसने इतने बड़े सिद्धांत का आविष्कार किया, प्रतिपादन किया, जिसको आज भी हम पढ़ रहे हैं और अगली जनरेशन तक पढ़ते रहेगी, कई सदियों तक ये चलते रहेंगे। तो आपको भी अगर चोट मिल रहा है ना, बहुत चोट खा लिए, रो लिए, बिलख लिए, कलप लिए, सबके पास गिरा के माफ़ी भी मांग लिए, लेकिन अभी भी चोट ही चोट मिल रहा है, क्योंकि जिन लोगों के पास आप जाते हो, माफ़ी मांगते हो ना, वो आपको कभी भी समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान भी नहीं है, वो एवरेज से भी नीचे मानसिकता होती है। देखो, मानसिकता का मतलब क्या होता है ना, आपकी सोच। मानसिकता का मतलब यहाँ पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा की बात नहीं की जा रही है। आपका जो सोच का जो दायरा होता है ना, वही आपका स्टैंडर्ड बताता है कि आप किस लायक आदमी हो, ठीक है। तो जिन लोगों से आप बात करते हो, उन लोगों का सोच का जो दृष्टिकोण होता है ना, बहुत ही संकुचित होता है, नैरो माइंडेड होता है, तो वो कभी भी आपकी बात समझेंगे ही नहीं कि आप बहुत महान हो, बहुत अच्छे आदमी हो। कभी भी आपकी पीठ नहीं थपथपाएंगे, कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसू ही आंसू देंगे, गालियों की ही बौछार करेंगे। अब इन सब चीज़ों को आप साइड कर दो, ठीक है। प्रकृति के नज़दीक बैठो, अकेले बैठो, शांत मन से बैठो, तब आपको समझ में आएगा कि आप धरती पे क्यों आए हो। सीता जी को लाने का भी एक पर्पस था, पूरा जीवन उन्होंने कष्ट ही कष्ट झेला। भगवान ने इसलिए लाया था कि रावण जैसे दुराचारी का अंत हो सके। वो माँ दुर्गा की, जगदम्बा की रूप थे। द्रौपदी का भी आने का कुछ पर्पस था। घोर अपमान, अपमान ही अपमान झेला, पूरा जीवन सिर्फ अपमान झेलते गई वो, जबकि इतने बड़े घर में आई थी। उसके भी आने का पर्पस था, कौरवों का अंत करना था, मतलब संसार से अत्याचार को, निगेटिविटी को भी ख़त्म करना था। तो आपके लाइफ का भी एक मोटो है, किसी खास पर्पस से आप आए हो, तो उस पर्पस को पहचानो क्यों हम आए हैं। और देखो, पूजा करो या ना करो, लेकिन मन को खुला रखो। मन तब खुलता है जब प्रकृति के नज़दीक बैठते हो, ओपन में बैठते हो, खुले आकाश में बैठते हो, तब सब तरफ से आपको देखोगे ऑप्शन ही ऑप्शन आने लगेंगे। सारा दिन अगर सिर्फ झूमर वाले, टाइल्स वाले, मार्बल वाले सुंदर घर में ही बैठे रहोगे ना, तो मन संकुचित होता जाएगा, मन क्लोज होता जाएगा, बंद होता जाएगा, फिर आपको लाइफ मीनिंगलेस लगने लगेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि ठीक है, थोड़ा ही बैठो, लेकिन बाहर बैठो। जब बाहर निकलते हो ना, ओपन में, खुले आकाश में बैठते हो, तो मन खुलता है। देखो, सिर्फ पूजा करना ही लाइफ का मकसद नहीं कि हम पूजा कर लिए मतलब मेरा मन खुल जाएगा। मैं खुद पर्सनली बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, उपवास, निर्जला व्रत नहीं करती हूँ। सिर्फ सुबह शाम 2 बार जोत जलाती हूँ, लेकिन भगवान पे विश्वास है। विश्वास एक अलग चीज़ होता है और जो रिचुअल्स होता है वो एक अलग चीज़ होता है। बहुत लोग रिचुअल्स को कर लेते हैं, समझते हैं अब हमने भगवान को खुश कर दिया, मतलब अब मेरा जीवन में सब कुछ अच्छा होने ही होने लगेगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका जीवन में अच्छा कैसे होगा, वो आपकी अपनी सोच से होगा। जब आपकी सोच परिवर्तित होने लगेगी ना, तभी आपको लाइफ मीनिंगफुल लगने लगेगा और आप लाइफ में ऑप्शन तलाशोगे कि हाँ ठीक है, ये परिस्थिति है, हम क्या कर सकते हैं कि बढ़ें। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने आत्मा को मजबूत करना। जिस दिन आपकी आत्मा में वो क्वालिटी आ जाएगी ना, वो शक्ति आ जाएगी, सब कुछ यही है। देखोगे अब आप लाइफ को कैसे हैंडल करना सीख गए हो। अब तक आपके अंदर डिग्री थी, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन आप आत्मा से कमज़ोर थे, इसलिए 4 लोग आते थे आपके ऊपर चढ़ के रहते थे। डोमिनेटिंग नेचर के थे, नार्किसिस्टिक पर्सनालिटी के थे, आपको हमेशा ही हमेशा तंग करते थे। और आपका जीवन कई वर्षों से एज इट इज़ चल रहा है, एज इट इज़ चल रहा है, और उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन आपने जाग गए, प्रकृति ने आपको इतना चोट दिया, मन को एकदम झकझोर के रख दिया, उस दिन से ही आपका नया जीवन का सृजन हुआ। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से आपकी सोच बदलने लगी। और ख़ुद में फील करोगे ना कि जैसे जैसे सोच बदलने लगेगी ना, ये जो बाहियात के बेकार के लोग होते हैं ना, वो भी आपसे कन्नी काटने लगेंगे, आपसे अलग होने लगेंगे, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि अब आपके अंदर की डिविनिटी जाग चुकी है। अब आप स्ट्रांग आदमी हो गए हो, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ पे रख के जीना सीख गए हो।